देखिए, इस्लामिक ब्रदरहुड जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करता है, वो वी और दे में विश्वास करता है। जो इस्लाम को मानने वाला है वो, और जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये ऐसा धर्म है दूसरों को दुश्मन समझता है। विवेकानंद ने कहा इस्लाम ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्मों से नफरत करता है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये विवेकानंद कह रहे हैं, ये टैगोर कह रहे हैं। अंबेडकर को सुन लीजिए, माई थॉट्स इन पाकिस्तान में यही अंबेडकर ने कहा कि इस्लाम जो है वो क्लोज्ड कोऑपरेशन है, कॉरपोरेशन है, उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम की चीज नहीं है। तो बाकी देशों से, बाकी संप्रदायों से नफरत करना इस्लाम की उसका गुण है। अब उसको क्या कीजिएगा, यही कारण है करने बैठे हैं, कि नाम ये जानने बैठे हैं मानने कि वाले जहां जहां भी है, क्या नहीं करता है। नहीं सुनिए, नहीं प्लीज प्राची जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि भारत का स्टैंड क्या कंफ्यूजिंग स्टैंड है? नहीं प्लीज इस संदर्भ को समझिए। हाँ बोलिए। अरे भाई आप पूरे संदर्भ को समझिए, नहीं तो भारत के मुसलमानों को, गाजा के अंदर जो मुसलमान हैं, उन टेररिस्टों को, उन हत्यारों को, उन राक्षसों के साथ खड़े होने की क्या जरूरत है जो बालकों को, बच्चों को, महिलाओं को मारते हैं। ऐसे हत्यारे इस्लाम के नाम पर जो हत्या करता हो, जो आतंकवादी हो, उसके समर्थन में भारत का मुसलमान सड़क पे आ जाता है। अरे तो खिलाफत के समय जिस प्रकार से पैन इस्लामिज्म था, आज भी इस्लाम है। यदि भारत का हिंदू समाज इनके विद्रूप और विभत्स चेहरे को नहीं देख पा रहा है तो भारत का हिंदू समाज आत्महत्या के रास्ते पर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अच्छा, ये जो मानसिकता है बांग्लादेश के अंदर कि इस मैदान पर तुम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये काफिर लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? कौन सिखाता है? यही मानसिकता है, यही इस्लामिक थियोलॉजी की मानसिकता है। कुछ कट्टरपंथी ताकतों या कुछ कट्टरपंथी संगठनों की वजह से पूरे धर्म पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी के पास जा रही हूं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं मुफ्ती, कट्टरपंथी ताकत ही तो है सर। जो कट्टरपंथी हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, बस सरकार के स्टैंड को शायद समझने में दिक्कत हो रही है। वही आपसे समझ रही थी संगीत रागी जी। फिर लौटूंगी आपके पास। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्या कंफ्यूजन क्या हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब दोनों कह रहे हैं, अतीकुर रहमान जी भी कह रहे हैं, रंगरेज जी भी कह रहे हैं, जब पूरा देश जानता है कि भारत का स्टैंड क्या है, कितना बैलेंस स्टैंड है, उसके बावजूद ये गुंजाइश, ये प्रदर्शनों के दौरान नसीहत, ये बोलना विरोध नहीं करना चाहिए, मजलूम है नसरुल्लाह या इजराइल कर रहा है जो कुछ कर रहा है, या कोई जो भी जिस भी तरीके की टिप्पणी आ रही, ये क्यों? देखिए प्राची, बात यह है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। चाहे वो यूक्रेन रशिया का मैटर हो, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इसराइल, हमास, लेबनान, हूती जो भी कुछ कर रहे हैं, ईरान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया को मैसेज है कि वो अमन चाहते हैं। और भारत का स्टैंड कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं रहा। हिजबुल्लाह तो ईरान का पाला हुआ एक संगठन है, हूती ईरान का पाला हुआ संगठन है। गजा और इसराइल की दरमियान आकर के इसराइल के साथ जंग लड़ रहा है। 1450-1500 साल से जो मुसलमान इन शियाओं को काफिर कह रहे थे, आज वो मुसलमान इन शिया रहनुमा को शहीद बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पक्के ईमान वाले हैं। तो फिर वो उनका ईमान कहाँ गया जो 1450 साल से इनको काफिर बता रहे थे? और 1450 साल से ये एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे शिया सुन्नी, और पूरी दुनिया में शिया सुन्नियत के नाम पर जंग लड़ रहे थे। तो अब वो हिजबुल्लाह जो बिल्कुल और हूती दोनों ईरान के पाले हुए और दोनों शिया संगठन है। आज ये कैसे कह रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि आज ये कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह शहीद है। अगर हसन नसरुल्लाह हमेशा लड़ते रहे, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं अतीकुर रहमान जी, वो लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो अपना पक्ष रख रहे थे। यार आपकी मानसिकता अच्छा, मुझे मैं बात कर रहा हूं तो आप सुनने को तैयार अभी अतीकुर रहमान जी एक मिनट रुक जाइए। और मुफ्ती वजाहत कासमी जी,